नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल 2023 के लिए, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि एक कोई भी बिगिनर हो जिसके अभी 200 में से लगभग 60, 70, 80 नंबर तक आ रहे हैं और उसको 2023 में सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कब मॉक टेस्ट देना चाहिए, कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना चाहिए। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि आपको कहाँ तक पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कौन सी गलती नहीं करनी है जो आगे दिक्कत कर सकती है। शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इंग्लिश की। बेसिकली हम इंग्लिश को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वोकेबलरी, दूसरा ग्रामर और तीसरा क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रहेंशन टाइप्स के जो क्वेश्चंस आते हैं अपने लिए, उसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं वोकेबलरी की। ज़्यादातर बच्चे ब्लैक बुक ही यूज करते हैं। 15 से 20 वर्ड आपको वन वर्ड के, 15 से 20 वर्ड आपको ईडियम फ्रेजेस के, 15 से 20 वर्ड आपको सिनोनियम के और 15 से 20 वर्ड आपको एंटोनियम के डेली बेसिस पर करने हैं। यानी कि 80-100 के आसपास आपको डेली बेसिस पे वन वर्ड या जो भी है उनको याद करने हैं। नेक्स्ट डे जब भी आप शुरुआत करो तो उससे पहले वो पीछे वाले ज़रूर आप रिवाइज करें ताकि आप उनको भूलें नहीं। ये थी इंग्लिश की वोकेबलरी की बात। इसके बाद में अपन बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए नीतू सिंह की जो मैडम की बुक है वो ज़्यादातर बच्चे यूज करते। फर्स्ट डे आप मान लो नाउन उठा लिया, दूसरे दिन प्रोनाउन उठा लिया, तीसरे दिन जो भी टॉपिक है वो एक एक करके आपको उठाने हैं। और अगर वो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप यूट्यूब पर उस टॉपिक से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। इंग्लिश के तरुण ग्रोवर सर है, रानी मैम है, उनके द्वारा अच्छे से बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रामर करवाई गई है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर तीसरी बात हम बात करते हैं कॉम्प्रहेंशन की। कॉम्प्रहेंशन के लिए आपको थोड़ा जो पढ़ने की स्किल्स है वो डेवलप करनी होगी। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर या एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनको आप डेली बेसिस पर पढ़िए। ये थी इंग्लिश की बात। अब हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए सबसे पहले आपको किसी भी एक टीचर से अपना जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट करना है। आपको जितना जल्दी हो सके आप कोर्स कंप्लीट करें। उसके बाद ज़्यादा टाइम आपको उसके अंदर देने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 घंटा कोई भी एक मॉक टेस्ट या सेक्शनल जो रीजनिंग का होता है वो आप टेस्ट दे सकते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग या कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको अपन बार बार रिवाइज करना ज़रूरी होता है। उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करें, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग हो गया और नंबर सीरीज हो गया। ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको बार बार रिवाइज करना ही पड़ता है ताकि स्पीड भी डेवलप हो सके। अब हम बात करने वाले हैं जीके और जीएस को लेकर। अगर जीके और जीएस की बात करें तो सबसे पहले आपको लुसेंट या घटना चक्र या किसी भी बुक से आपको एक एक पेज उठाना है, एक एक पन्ना उठाना है और उस पन्ने को अच्छी तरह से कवर करना है। जैसे एक पन्ना पॉलिटी का उठा लिया, एक पन्ना हिस्ट्री का उठा लिया, एक पन्ना स्टैटिक्स का उठा लिया। यानी आपको एक दिन के अंदर 3 पन्ने करने हैं। 3 पन्ने ज़्यादा नहीं होते, 3 पन्ने आप कवर करके और दूसरे दिन ऐसे ही 3 पन्ने और करने हैं। यानी दूसरे दिन जब भी आप स्टार्ट करो तो उससे पहले आपको पीछे वाले 3 पन्ने कवर होने चाहिए पूरे अच्छे तरीके से। हफ्ते के अंदर 4 से 5 दिन ऐसे करिए और 2 से 3 दिन उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करें। हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स को लेकर। मैथमेटिक्स को लेकर बात करें तो सबसे पहले आपको कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, उनका जैसे रीजनिंग में कोर्स कंप्लीट कर रहे हो वैसे इसके अंदर भी जल्द से जल्द आपको कोर्स कंप्लीट करना है। और इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस प्रीवियस ईयर की जो पिछले 4 सालों के पेपर है, पिछले 4 सालों के जो पेपर है
उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आपको, उस पर कुछ राउंड या कुछ ऐसे कुछ करना है ताकि वो आपको जल्द से दिखाई पड़े और आप उसको वापस से एक बार रिवाइज कर सको। यानी जो क्वेश्चंस आपसे एक बार में नहीं हो पा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप दोबारा प्रैक्टिस करें। ऐसे ऐसे करते हैं तो आपकी स्पीड ज़रूर डेवलप हो। अब हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट कब दे। अगर आपका कोर्स 70 या 50% के आसपास हो गया है तो आप एक मॉक अवश्य दें, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको इतनी घबराहट महसूस ना हो। इसके साथ ही आपको एक काम और भी करना है। मैथ्स ट्रिक नाम से एक ऐप है, एप्लीकेशंस है प्ले स्टोर पर, उसको आपको डाउनलोड करना है। वो कैलकुलेशन की एप्लीकेशन है, उसको भी आपको आधा घंटा अवश्य देना है। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो 2023 के अंदर आपको एक ड्रीम पोस्ट ज़रूर मिल सकती है।